यूरोप का आर्यावर्त जर्मनी। जर्मनी वासियों की मान्यता है कि वे आर्य रक्त के विशुद्ध उत्तराधिकारी हैं। प्राचीन काल में हिमालय की उपत्यकाओं में आर्य वंश विकसित हुआ था। वहां से वे लोग भारत की ओर गए। भूमंडल के अधिकाधिक क्षेत्र की सेवा साधना करने की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें भारत से मध्य एशिया के मार्ग से होकर यूरोप महाद्वीप की ओर गतिशील होने की प्रेरणा दी। उन दिनों यूरोप का जितना क्षेत्र यातायात की संभव सीमाओं में आ सका, वहां वे गए और बसे। चूंकि अन्य क्षेत्रों में स्वल्प संख्या में पहुंचे थे, इसलिए वहां के आदिवासियों के साथ उनका रक्त सम्मिश्रण होता चला गया और ऐसी नस्ल बन गई जिसे विशुद्ध आर्यवंशी नहीं कह सकते। द्वितीय महायुद्ध में पराजित जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन केम्फ में इस तथ्य को बहुत जोर शोर से उभारा कि जर्मन लोग ही विशुद्ध आर्य रक्त के हैं। उसी देश में प्रागैतिहासिक काल में आर्य लोग समुचित संख्या में बसे और उन्होंने रक्त शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखा। वह परंपरा यथावत कायम है और जर्मन लोग नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध आर्यवंशी कहलाने के अधिकारी हैं। भारतीयों के बारे में उसने आक्षेप लगाया है कि वे लोग अब विशुद्ध आर्यवंश के नहीं रहे। द्रविड़ आदि अनार्यों के साथ उनके रक्त का सम्मिश्रण हुआ है। अन्य देशों से भी बहुत लोग वहां आते, बसते और वंश वृद्धि करते रहे हैं। इस प्रकार भारतीय रक्त की दृष्टि से वर्ण शंकर स्तर के हो गए हैं। उनकी मुखाकृति और दूसरी विशेषताएं वैसी नहीं रही जैसी कि आर्यवंशियों की होनी चाहिए। यूं जर्मनी में इन दिनों ईसाई धर्म ही प्रचलित है। वहां के निवासी हिंदू धर्मानुयायी नहीं हैं, तो भी उन्हें आर्य संस्कृति और उसके तत्व दर्शन पर भारी गर्व है। उसके संबंध में अधिकाधिक जानने की, सारगर्भित रहस्यों के उद्घाटन की और सर्वतोमुखी प्रगति के आधारभूत प्रकाश को अपनाने की उतनी तीव्र उत्कंठा है जितनी कि हम भारतीयों में भी नहीं देखी जाती। हिटलर ने नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक बनाया था। यही आर्य धर्म का आदि प्रतीक है। स्वस्तिक का ही सुधरा रूप ओम है। ओम का उपयोग प्रत्येक मंत्र के आरंभ में तथा अन्यत्र उपासना क्रमों में होता है। मांगलिक कार्यों एवं स्थानों में स्वस्तिक को चित्रित किया जाता है। भारत में सांप्रदायिक बिखराव आने से और भी प्रकार की सांकेतिक पूजाएं चल पड़ी हैं, किंतु आर्य वंश के आदि प्रतीक स्वस्तिक को आधारभूत पाकर जर्मनी ने उसी को अपने सांस्कृतिक संबल के रूप में अपनाया। जर्मन विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि जर्मन शब्द शर्मन शब्द का अपभ्रंश है। भूतकाल में वहां भारतीय ब्राह्मण पहुंचे थे और उस देश का नामकरण करते हुए सांस्कृतिक मान्यताओं का सूत्रपात किया था। हिटलर ने जर्मन जाति को आर्य रक्त की उत्तराधिकारी के रूप में राजनैतिक रंग देकर बहुत उभारा था। यह ठीक है, पर इससे पूर्व भी उस देश के विद्वान बहुत दिनों से भारतीय संस्कृति की ओर असाधारण रूप से आकर्षित रहे हैं। वे उसके संबंध में अधिकाधिक जानने के लिए घोर परिश्रम भी करते रहे हैं। कहते हैं कि आकर्षण इसलिए भी अधिक था कि वेद को ज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान का भी भांडागार माना जाता रहा और यह समझा जाता रहा है कि यदि वेद भंडार के रहस्यमय वैज्ञानिक तथ्यों को जाना जा सके तो भौतिक प्रगति के अनेकों सार गर्भित सूत्र हाथ में आ सकते हैं। संभव है जर्मन मनीषियों ने ज्ञान के साथ विज्ञान का दोहरा लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से प्राचीन भारत के आर्य साहित्य की खोजबीन करने में अधिक उत्साह दिखाया हो। जो हो, यह निश्चित है कि लगन, परिश्रम और मनोयोग के साथ पिछली शताब्दियों में जर्मन मनीषियों द्वारा आर्य साहित्य की खोज की गई है, वह अनोखी है। संसार भर में अन्यत्र कहीं से भी उतना उत्साह नहीं दिखाया गया। यहां तक कि भारत में भी उतनी अभिरुचि और तत्परता नहीं रही। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में वेद का अनुवाद होने का श्रेय
जर्मनी को ही मिलेगा। भारत में हिंदी भाषा में जो अनुवाद हुए हैं उनमें से बहुतों में प्रायः जर्मन अनुवाद का सहारा लिया गया है। वेदों की ज्ञान गरिमा और महत्ता से विज्ञ समाज को परिचित कराने, विस्तृत करने में जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर ने असाधारण श्रम और मनोयोग नियोजित किया है। संस्कृत भाषा के इस महापंडित ने ऋग्वेद का अनुवाद किया। वह सन 1894 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने वेद वाडम्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए अन्य कई गवेषणा भरे ग्रंथ लिखे हैं। सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट पुस्तकमाला के अंतर्गत इनका प्रकाशन हुआ है और वह शोध निबंधों में प्राच्य विद्या के संबंध में बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं। वेद के इतिहास पर उनका गोटेनगन ग्रंथ खोजपूर्ण है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के ग्रंथों का सार सन 1838 में डॉक्टर रोसेन ने प्रकाशित कराया। इसके बाद कितने ही जर्मन विद्वानों की रुचि वैदिक साहित्य की ओर बढ़ी और उन्होंने कितने ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। हेनरिक स्तिमरा का सन 1879 में प्रकाशित प्राचीन भारतीय जीवन और वैदिक युग में आर्यों की आध्यात्मिक संस्कृति पठनीय है। हैरमंड ओल्डेन का वेद धर्म पुरातन भारत की आध्यात्मिक जीवनचर्या पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ सन 1894 में छपा। सन 1891 में अल्फ्रेड हिलीब्रांड का भारतीय देवताओं की सामाजिक भूमिका प्रकाशित हुआ। सन 1927 से लेकर सन 1929 तक जर्मनी की प्रकाशन संस्थाओं ने वेदों के कई संस्करण छापे। वेद और ब्राह्मणत्व ग्रंथ जर्मन विद्वान के.एल. गोगुनेर ने लिखा। हैफमैन का द विजडम ऑफ द वेदास में जर्मन और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक और समन्वयात्मक विश्लेषण किया गया है। हैरमन लस्मेल का द ओल्ड आर्यन ऑफ द काइंड एंड देयर गाइड्स ग्रंथ 1935 में प्रकाशित हुआ और उसमें वेदकालीन भारतीय गौरव गरिमा पर प्रकाश डाला गया। हरमैन व्रथट के द हाउस ऑफ द अर्थ ग्रंथ में वेद साहित्य के संबंध में प्रस्तुत होने वाली अनेक शंकाओं और जिज्ञासाओं का सार गर्भित समाधान है। सन 1888 में प्राग के काल विश्वविद्यालय ने ऋग्वेद 6 खंडों में प्रकाशित किया। इसे उच्चारण की दृष्टि से बहुत प्रामाणिक माना जाता है। 1913 में अल्फ्रेड हिलीब्रांड ने भी ऋग्वेद का एक अनुवाद प्रकाशित कराया। कैम्ब्रिज से सन 1923 में के.एल. गोल्डनेर का ऋग्वेद का अनुवाद 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ऋग्वेद के काल और इतिहास के संबंध में एक गवेषणात्मक माल्टेड ग्रंथ ब्रूस्ट ने प्रकाशित कराया है। अथर्ववेद का जर्मन भाषा में अनुवाद फ्रेडरिक ने किया, जो सन 1923 में छपा। जूलियस ग्रिल का आयुर्वेद का अनुवाद पूरा तो नहीं है, पर जितना भी अंश छपा है माननीय है। ग्रिल ने अथर्ववेद के कुछ अंशों का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है, जो सन 1879 में छपा था। संस्कृत विद्वान पॉल डेंसन ने 16 उपनिषदें नामक ग्रंथ छपाया, पर इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। पीछे उन्होंने उपनिषदों की दार्शनिकता पर प्रकाश डालने वाला वृहद ग्रंथ लिखा और 1914 में छपाया। एक अन्य जर्मन विद्वान हर्टलेर ने उपनिषदों की ज्ञान गरिमा नामक ग्रंथ लिखा और सन 1921 में प्रकाशित कराया। उन्हीं दिनों विद्वान हिल व्रोथ ने भारतीय ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ प्रकाशित कराया। ब्रोथ का शोध कार्य जारी रहा और उन्होंने 1951 में और भी अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ द ब्रेथ ऑफ द एटलेल प्रकाशित कराया। इन ग्रंथों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि पाश्चात्य लेखकों को भारतीय धर्म एवं संस्कृति में कितनी गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने तत्संबंधी ज्ञान का उद्घाटन करने के लिए कितना अधिक श्रम किया। ए हिल्ले ब्रांडेड लिखित विदेशी माइथोलॉजी ग्रंथ वेद साहित्य पर अच्छा प्रभाव डालता है।
ओल्डेनबर्ग, मैकडॉनल, रिचर्ड पिसल, एल अल्फर्ड, हेनरी ल्यूडर्स ने वेद साहित्य में से एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण संदर्भ जन साधारण के सम्मुख प्रस्तुत किए। प्रोफेसर शेक्टेलोविन ने वैदिक सूक्तों की ऐसी सुंदर व्याख्या की जिसे पढ़कर पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान इस अद्भुत ज्ञान की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। मार्टिन हाग, एच ओर्टल, जूलियस एगलिंग ने ब्राह्मण ग्रंथों पर शोध कार्य किया। शतपथ ब्राह्मण जैसा विशाल ग्रंथ जर्मन भाषा में सेकेंड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के अंतर्गत 4 खंडों में छपा है। हर्मन ओल्डेनबर्ग ने दी वेल्टाशुयुजु देर ब्राह्मण टेक्स्टे में ब्राह्मण ग्रंथों पर अत्यंत गंभीर और विवेचनापूर्ण प्रकाश डाला है। स्टेन कोनो ने भी जर्मन भाषा में ब्राह्मण ग्रंथों पर शोधपूर्ण निबंध लिखे हैं। विल्हेम राड लिखित स्टार्ट उस्ट गोसिल शथट इन ऑल्टेन इंडियन ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथों के दर्शन पर गंभीर प्रकाश डाला है। कार्ल हॉफमैन का अधिकांश समय ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसंधान में ही बीता। एकड वटल ड्यूपेरेनी का संपादित 50 उपनिषदों का संकलन जर्मन देश में बड़े चाव से पढ़ा गया। आर्थन शोपेनहावर, ओटो बोथालिकट, हिल्ले ब्रांड, योहान्नेस हर्टेल, एडवर्ड एयर ने उपनिषदों की विवेचना पर सारगर्भित ग्रंथ लिखे हैं। प्रोफेसर पालड्यून का 60 उपनिषदों का समीक्षा सहित अनुवाद ग्रंथ द फिलॉसफी देयर उपनिषद्स पढ़ने से प्रतीत होता है कि वे इस महान दर्शन से कितने अधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर देवसेन रख लिया था। उपनिषद साहित्य पर ओल्डेनबर्ग का दी लेरे देर उपनिषेदन डंट द ऑन फ्राइडेज देज बुद्धिज्यूज तथा जैकोबी का दी एंड विक्ल्यून देर गाटेस डीवी देन इंडर्न ग्रंथ पढ़ने से प्रतीत होता है कि इन लोगों ने कितनी गहराई से उन्हें पढ़ा तथा खोजा है और उनका सार तत्व विज्ञ समाज के सम्मुख रहा है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषदों से आगे बढ़कर जर्मन विद्वानों ने पुराणों पर भी खोज की है और उनमें से कईयों को अनुवाद सहित प्रकाशित कराया है। पुराणों पर समीक्षात्मक तथा गवेषणात्मक ग्रंथ भी छापे हैं। ज्यूरिथ का पुराणों का जर्मन अनुवाद छापा गया और उसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। हाइनरिथ जिमर का भारतीय पुराण सन 1936 में छपा था। इसे पढ़ने पर पुराणों के काल, उद्देश्य और आधार पर नवीन दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने वाले कितने ही ग्रंथ भी जर्मनी में छपे हैं। लेखकों ने गंभीर अध्ययन करके विस्मृत तथ्यों को विज्ञ समाज के सामने खोजपूर्ण सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है। एफ फनसेर का ग्रंथ गंगा की कथा बर्लिन से सन 1857 में प्रकाशित हुआ था। उसमें पवित्र गंगा तथा उससे संबंधित उपाख्यानों पर सारगर्भित प्रकाश डाला गया है। फनसेकर का ही एक दूसरा ग्रंथ हैम्बर्ग से भारतीय दर्शन पर प्रकाशित हुआ है। इसमें पौवार्त्य और पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों की तुलना करते हुए भारत के तत्वदर्शियों की सूक्ष्म बुद्धि को मुक्त कंठ से सराहा गया है। प्राचीन भारत साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ विक्टर निल्स ने लिखा है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, जिससे अंग्रेजी भाषा जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जोहान जैकब मेयर ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद किया, जो 1926 में लिपजिग से प्रकाशित हुआ। रिचर्ड स्मिथ ने वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुवाद किया और वह सन 1897 में प्रकाशित हुआ। जर्मन भाषा के ग्रंथ मातंग लीला का भी रोचक अनुवाद उपलब्ध है। संस्कृत व्याकरण की जटिलता सर्वविदित है। जर्मन विद्वान यह प्रयत्न करते रहे कि उन्हें इस व्याकरण को जर्मन भाषा में उपलब्ध करने में सफलता मिले तो संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों को समझना और उनका सार निकालना संभव हो सके। जिन खोजा तिन पाइयां की उक्ति के अनुसार
इस कार्य में कई जर्मन विद्वान लगे और कठोर परिश्रम के बाद अंततः उन्होंने सफलता प्राप्त कर ही ली। डॉक्टर कीलहर्न विशेषतया इसी प्रयोजन के लिए भारत आए और उन्होंने अनेक संस्कृत विद्वानों से बड़ी अनुनय विनय के पश्चात संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। इससे पूर्व और भी कई जर्मन विद्वान इस दिशा में प्रयास कर चुके थे। इनमें ओटो बोथलिंक, अल्बर्ट वेबर, थियोडोर गोल्डस्टकर, जे एगलिंक, वी लेविक, आर फ्रांके के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने भी संस्कृत व्याकरण को जर्मन भाषा में प्रस्तुत करने के लिए घोर परिश्रम किया था। कीलहर्न ने उन प्रयत्नों में एक सुनहरी कड़ी और जोड़ दी। उन्होंने पतंजलि महाभाष्य पर एक सुंदर ग्रंथ लिखा है। वे भारत में बहुत दिनों तक अध्ययन करने के उपरांत जर्मनी गए और वहां उन्होंने प्रोफेसर मैक्स मुलर के साथ वेदों के अनुवाद कार्य में सहयोग दिया। जर्मनी के गार्टिजन विश्वविद्यालय में वे संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्यन रिसर्च नामक ग्रंथ संपादन किया, जो अनेक जानकारियों से परिपूर्ण था। संस्कृत व्याकरण पर जर्मन भाषा में दो और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पहला एल्डफ स्टेंजलर कृत एलिमेंटर बुक 2 संस्कृत स्पार्खें और जैकब बाकर नागेल कृत आल्टीडंडशे ग्रामेटिका। इन ग्रंथों के सहारे जर्मन विद्वानों को संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन कर सकने की चाबी मिल गई। जर्मनी में अभी भी भारतीय दर्शन के प्रति गहरी आस्था है। वहां 11 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने तथा शोध अन्वेषण की व्यवस्था है। योग विद्या सिखाने वाली 50 पंजीकृत पाठशालाएं भी चलती हैं। जर्मनी के दार्शनिक कांट, हीगल, शोपनहावर, गेटे, शिलर, हेरमेन हेस आदि के विचारों पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है। यहां तक कि विस्मार्क, लूथर, कार्ल मार्क्स तक ने अपने सुधारवादी दर्शनों में भारतीय मान्यताओं से प्रेरणा ग्रहण की है। नीत्शे जैसे अति मानववादी नास्तिक तक अपने विचारों की पुष्टि में भारतीय प्रतिपादनों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता रहा है। उपरोक्त पंक्तियों में जर्मनी में भारतीय तत्वज्ञान के प्रति असाधारण श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए प्रमुखता के साथ चर्चा की गई है, पर यह उत्साह न्यूनाधिक मात्रा में यूरोप के अन्य देशों में भी विद्यमान है। अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में भी आश्रय साहित्य के अनुवाद कम नहीं हुए हैं। उन देशों के निवासियों में भी भारतीय तत्व दर्शन के समझने की उत्कट अभिलाषा देखी जाती है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से ऐसी शोधें होती रहती हैं जिससे भारतीय मान्यताओं का सहज ही प्रतिपादन होता है। यूरोप के कतिपय देशों में ऐसे प्रमाण मिलते रहते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि उस क्षेत्र में भी समय समय पर भारतीय पहुंचते रहे हैं और राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक चेतना उत्पन्न करने के लिए वहां के निवासियों की महत्वपूर्ण सहायता करते रहे हैं। ईसा मसीह के बारे में प्रसिद्ध है कि वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र रहे और वहां बौद्ध दर्शन का अध्ययन करके वापस लौट गए। अपने यहाँ की भाषा और स्थिति के अनुरूप उन्होंने बौद्ध दर्शन के प्रेम, अहिंसा आदि सिद्धांतों का प्रचार प्रतिपादन अपने ढंग से किया। उनके उत्तराधिकारियों ने उसका नामकरण अपने गुरु के नाम पर ईसा धर्म अथवा ईसाई धर्म कर दिया। वस्तुतः भारतीय दर्शन का क्षेत्रीय विचार ही ईसाई धर्म के रूप में विकसित हुआ है और आज यूरोप का अधिकांश भाग उसी प्रकाश से लाभान्वित हो रहा है। जर्मन के प्रायः प्रत्येक कॉलेज में संस्कृत भाषा पढ़ाने की व्यवस्था है। संसार में एकमात्र जर्मन रेडियो ही महीने में 2 बार संस्कृत भाषा में प्रसारण करता है। ऐसी व्यवस्था स्वयं भारत तक में नहीं है। इन दिनों भी उस देश में संस्कृत भाषा के ऐसे उद्भट विद्वान मिलेंगे जो हमारे आचार्य परीक्षोत्तीर्ण स्नातकों की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकें। भारतीय योग और संस्कृति की थोड़ी सी चर्चा करने वाले भी जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। महेश योगी ने अपना प्रचार करने में पश्चिम जर्मनी में ही अधिक सफलता पाई। वहीं के नागरिकों ने एक हवाई जहाज
उन्हें भेंट किया। वहां सामान्य ज्ञान के भारतीय विद्यार्थी योग की चर्चा करके जर्मन नागरिकों से अच्छा धन कमा लेते हैं। गांधी जन्म शताब्दी जितने समारोह के साथ जर्मनी में मनाई गई थी, उतनी शायद ही किसी देश में मनी हो। सरकार ने गांधी जी का टिकट निकाला और वहां के रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस ने गांधी सिद्धांतों पर पूरे उत्साह के साथ प्रकाश डाला। कॉलेजों में गांधी व्याख्यान मालाएं चलीं और यह सिलसिला प्रायः 1 वर्ष तक चलता रहा। उस देश में भारत जर्मन सोसाइटी एक सुदृढ़ संस्था है, जिसके 30 नगरों में शाखा कार्यालय हैं। इस संगठन के द्वारा भारत और जर्मन को सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक समीप लाने का प्रयत्न किया जाता है और उस देश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने का प्रयत्न किया जाता है।